अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और वो है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट। अब हमें इतना तो पता चल गया कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि उसकी स्पेशल किस्म की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। मिसाइलिस सबसे पहले क्या आती है, मिसाइलिस आर एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स। उसके बाद आते हैं माइक्रोफिब्रिल्स और मैक्रोफिब्रिल्स। ये सारे इसके पार्ट हैं अल्ट्रा के, ये अब हम पढ़ लेंगे। जिस सबसे पहले देखते हैं हम एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वॉल इज़ बेस्ड ऑन सेलुलोज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि पूरा सेल वॉल का बना किस पर डिपेंड करता है, सेलुलोज के ऊपर। Cellulose is the fundamental unit of cell wall of plant. The cellulose molecule is combined into very fine bundles. These bundles are called micelles or elementary microfibrils. कि जो सेलुलोज का मॉलिक्यूल है ना, वो कंबाइन करके क्या बनाता है, वेरी फाइन बंडल्स। इस तरह ये बंडल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये फाइन बंडल्स, ये देखें सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, इस तरह के फाइन बंडल्स बना देते हैं। These bundles are called micellar or elementary microfibrils. इन बंडल्स को हम क्या कहते हैं, मिसाइल्स या माइक्रोफिब्रिल्स। देयर आर 100 आंगस्टन। आंगस्टन एक यूनिट है इन डायमीटर। डायमीटर में क्या होते हैं, ये डायमीटर है इसका, गोल जितना भी बनता है। मिसाइल्स आर क्रिस्टलाइन एग्रीगेट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। मिसाइल्स होते क्या हैं, क्रिस्टलाइन एग्रीगेट ऑफ सेलुलोज। मतलब सेलुलोज को अगर आप क्रिस्टल्स में बना दें और उन्हें फिर जोड़ दें। मिश्री देखी हुई आपने, मिश्री क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और देखिए वो जुड़ी हुई होती है आपस में, हमें तोड़नी पड़ती है वो। उस तरह से अगर सेलुलोज को हम क्या कर लें, क्रिस्टल की फॉर्म में करके इकट्ठा कर लें तो वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, मिसाइल्स की फॉर्म में आ जाता है। मिसाइल्स आर इंडिविजुअल यूनिट अकॉर्डिंग टू फ्रे वैसलिंग। ईच मिसाइल इज कंपोज्ड ऑफ 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल। ईच मिसाइल किस पे कंसिस्ट करती है, 40 जो हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ दैम आर अरेंज इन क्रिस्टलाइन ऑर्डर। और सारे के सारे किस तरह अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन ऑर्डर में। ओनली अ स्मॉल पार्ट अरेंज रैंडमली टू फॉर्म पैराक्रिस्टलाइन। बहुत थोड़े पैराक्रिस्टलाइन के फॉर्म में होते हैं। मिसाइल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम अ पोरस सिस्टम कॉल्ड मिसाइलरी सिस्टम। मतलब कि हर मिसाइली के अंदर थोड़े छोटे स्पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी मिसाइली के साथ या दूसरी सेलुलोज के साथ अटैच होती है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मिसाइलरी सिस्टम। समटाइम मिसाइली आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ काइटन इन सम एल्जी। एल्जी के अंदर काइटन भी प्रेजेंट होती है सेलुलोज के साथ साथ। द इंटरफिब्रिल मैट्रिक्स कंटेन पैक्टिक कंपाउंड्स एंड हेमीसेलुलोज। और जो इंटरफिब्रिल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब माइक्रोफिब्रिल्स के दरमियान, उनमें क्या होता है, पैक्टिक कंपाउंड्स होते हैं और हेमीसेलुलोज होते हैं। द एडिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन सेलुलोज फाइबर इज कॉल्ड इंक्रूशन। और जो सेलुलोज के साथ साथ इन सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, इंक्रस्टेशन। इट इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। टेंसाइल स्ट्रेंथ को स्ट्रेस बोलते हैं, जैसे मोटी बड़ी रबर होती है ना, उसको जितनी ज़ोर से मारते हैं उतना प्रेशर आता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इस तरह से जो ये वाले सब्सटेंसेस हैं वो भी सेल वॉल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। लिग्निफिकेशन आल्सो कर, इसके अंदर लिग्निफिकेशन भी होती है। हायर प्लांट्स के अंदर लिग्निफिकेशन भी होती है। द वेरियस सब्सटेंसेस अदर दैन सेलुलोज फ्रॉम इंटरमिसेलर सिस्टम। द सिस्टम पेनिट्रेट्स इनटू द मिसेलरी सिस्टम। ठीक है, जो इंटरमिसेलर सिस्टम है वो किसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, मिसेलरी सिस्टम के अंदर। थस प्राइमरी वॉल इज कम्बिनेशन ऑफ टू इंटरप्रेटिंग सिस्टम। दीज आर मिसेलर सिस्टम और इंटरमिसेलर सिस्टम। जो प्राइमरी सिस्टम है, जो प्राइमरी वो है वॉल है, उसके अंदर ये दोनों सिस्टम होते हैं, मिसेलरी भी और इंटरमिसेलरी भी। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। सबसे पहले क्या आ जाते हैं, मिसेलर सिस्टम। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल इन तीनों फिब्रिल्स की देती हूँ। जैसे आप एक बड़ा सा पाइप ले लें, बड़ा पाइप, ठीक है, उसके अंदर फिर आप छोटे पाइप लगा, मतलब आप 4 इंच का बड़ा वाला पाइप ले लें, ठीक है, उसके अंदर फिर आप छोटे पाइप लगा लें। उन छोटे पाइप्स के, हर छोटे पाइप के अंदर आप स्ट्रॉ को लगा लें, स्ट्रॉस को। तो वो जो सारा स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह से आ जाएगा कि पहले मैक्रोफिब्रिल्स होंगे, फिर माइक्रोफिब्रिल्स और उसके अंदर फिर मिसेलरीज। ठीक है। अच्छा जी, द एलिमेंट्री फिब्रिल जॉइंस टू फॉर्म द बंडल कॉल्ड
माइक्रोफिब्रिल्स। मतलब आप क्या करें, 10-12 स्ट्रॉज को पकड़ें, उन्हें इकट्ठा कर लें, और जो 10-12 स्ट्रॉज है ना वो क्या है, मिसेलरी, लेकिन जब आप उन्हें इकट्ठा करके बांध लेंगे तो वो क्या बना देंगे, माइक्रोफिब्रिल। द एलिमेंट्री फिब्रिल जॉइन टू फॉर्म बंडल कार्ड माइक्रोफिब्रिल्स। दे आर 250 angstrom फिब्रिल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ सेल वॉल। वो कितने थे, 10, ये कितने 250, मोटा हो गया ना साइज इसका, डायमीटर। द माइक्रोफिब्रिल्स एंड मिसेलरी अकर पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिब्रिल्स interfibrillary system from macropapillaries. These contains वेरियस नॉन सेलुलोजिक सेल कंटेंट, मतलब सेलुलोज के अलावा भी इसके अंदर बहुत कंटेंट होता है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, लिक्विड्स आ जाते हैं, वैक्सेस, लिग्निन, क्यूटिन, हेमिसेलुलोज, फिब्रिन, पैक्टिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, सिलिका भी आ जाता है, एंड अदर लेस देन कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद ओरिएंटेशन का मतलब होता है स्टार्ट होना किस चीज़ का। ऑफ माइक्रोफिब्रिल डिटरमाइन द नेचर ऑफ सेल वॉल, किस तरह से इसके अंदर माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज है वो बताएगी कि सेल वॉल किस तरह की है। दीज फिब्रिल्स हैव सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड एब्लिक्यूल अरेंजमेंट। या तो क्या होगी, सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल या ऑब्लिक्यूल, मतलब किसी भी एंगल पे। दिस अरेंजमेंट डिटरमाइंस द टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सेल। सर्कुलर रेंज है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और होगी, लॉन्गिट्यूडनल रेंज है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और होगी, ऑब्लिक्यूल अरेंजमेंट है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। इस तरह प्लास्टिसिटी भी तीनों की डिफरेंट होगी, इलास्टिसिटी भी तीनों की डिफरेंट होगी। इसके बाद आ गया मैक्रोफिब्रिल्स। द माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज बंडल सेल्स कॉल्ड, दे हैव डायमीटर ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर। अब जो स्ट्रॉस थे, उन स्ट्रॉस को हमने इकट्ठा किया था, ठीक है, बंडल में बांध के, तो एक पाइप में डाल दिया था, 4 इंच के पाइप में। अब उस 4 इंच के पाइप को, जो जितने भी पाइप हैं 4, 5, 6, 7, उनको इकट्ठा करके हम एक बड़े पाइप में 8 इंच के पाइप में डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रोफिब्रिल। क्लियर। माइक्रोफिब्रिल ओरिएंटेशन इन सेल वॉल। Certain vessels, tracheids and wood fibers have 3-layer cell. Their fibrillar orientation of inner and outer layers vary between transverse and helical. इसका मतलब है कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, ठीक है, माइक्रोफिब्रिल्स की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ट्रांसवर्स हो सकती है या फिर हेलिकल हो सकती है। द हेलिकल्स आर द कंपैरेटिवली लो पिचेस, मतलब कि वो लो होते हैं थोड़ी, उनकी पिच क्या होती है, लो होती है। द सेंट्रल लेयर फ्लक्चुएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड रिलेटिवली स्टीपली पिच्ड हेलिकल। Characteristics pattern occur between the large border pits and the early wood tracheids. अर्ली वुड ट्रकीड्स, ठीक है, और जो पिट्स होती हैं, पिट्स क्या होते हैं, सुराख होते हैं सेल्स को आपस में जो मटेरियल एक्सचेंज के लिए होते हैं, उनके दरमियान में सर्टन क्या बन जाती है, करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न बन जाती है। करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न कहते हैं, जैसे हमने पहले पीछे पढ़े हैं ना, एन्युलर और सर्कुलर और स्पायरल, तो उस तरह के पैटर्न्स बन जाते हैं। इन कंजक्टिव लैमेला ऑफ फ्लैक्स फाइबर द हेलिकल्स आर वाउंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो मिडिल लैमेला होता है उसके अंदर हेलिकल्स क्या होते हैं, वाउंड तरह के बन जाते हैं। ट्रैकरी सेल्स हैव एन्युलर स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। जो ट्रैकरी सेल्स होते हैं उसके अंदर कौन सी थिकनिंग होती है, एन्युलर और स्केलरी फॉर्म। द पिच ऑफ हेलिकल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स वेरीज इन सेकेंडरी वॉल। अब ये जो हम बात कर रहे हैं पिचेस ऑफ हेलिकल्स की, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सेल्स के अंदर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज क्या है जी, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है जो लीनियर चेन के अंदर होता है, जिस तरह से ये यहाँ पे आ गया, ये सेलुलोज है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में एक लाइन में अटैच हैं, ग्लूकोज अटैच, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये लीनियर क्या बना रहे हैं, सेलुलोज का मॉलिक्यूल। और जो एग्रीगेट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस फॉर्म में एग्रीगेट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्रीगेट करते हैं। हेमिसेलुलोज भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिक सब्सटेंसेस क्या हैं, पॉलीमर ऑफ यूरोनिक एसिड। जिस तरह सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, उस तरह पैक्टिक सब्सटेंसेस किसका पॉलीमर है, यूरोनिक एसिड का। मतलब कि यूरोनिक एसिड आपस में मिल के क्या बना देते हैं, पैक्टिक सब्सटेंसेस। इस तरह ये है, एक ये यूरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल है, अटैच किया दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, ये मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, पैक्टिक एसिड, पैक्टिक सब्सटेंस। क्लियर। उसके बाद है लिग्निन। लिग्निन इज अ पॉलीमर ऑफ हायर कार्बन कंपाउंड, इज कंसिस्ट ऑफ फिनाइल पैरानोनिक एसिड।
अभी एमसीक्यूज में आपको चीज़ें आ सकती हैं कि पैक्टिक सब्सटेंसेस किससे मिलकर बने होते हैं, एरोनिक एसिड से। सेलुलोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से। लिग्निन किससे मिलकर बने हुए हैं, फिनाइल प्रोपानिक यूनिट से, ठीक है। लिग्निन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेकेंडरी वॉल, इट गिव रिजिडिटी टू द सेल। और जो लिग्निफिकेशन क्या होती है, लिग्निन जब लेयर तह दर तह बनना शुरू कर देती है सेकेंडरी वॉल के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, लिग्निफिकेशन। इन सम केसेस लाइक जाइलम वेसल्स एंड सेकेंडरी wall become lignified without the lignification of primary wall. Clear? Gums and mucilage gums और mucilage भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये स्वेल अप कर जाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल अप कर जाते हैं। कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, एल्गी और सीड कोट्स के अंदर। सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट्स भी होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस के ऊपर होते हैं। ग्रासेस की कभी आप ग्रासेस को टच करें तो वो खुरदरा खुरदरा सा महसूस होगा, वो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से होता है। क्यूटिन होते हैं, सुब्रिन और वैक्सेस होती हैं। क्यूटिन जब डेपोजिट करती है हम उसे क्यूटिनाइजेशन बोलते हैं। सुब्रिन जब डेपोजिट करती है हम उसे सुब्राइजेशन बोलते हैं। वैक्सेस भी होती हैं। वैक्सेस कहाँ पे होती हैं, फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर। सुब्रिन कहाँ पे होती है, वॉल ऑफ कॉक सेल। क्यूटिन कहाँ पे होती है, जो सरफेस एपिडर्मिस के ऊपर। हम कहते हैं ना कि ये लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, इसके ऊपर क्या है, क्यूटिन प्रेजेंट है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन्स, फैटी एसिड्स, ऑयल, पिगमेंट्स, ये सब भी क्या होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया केमिकल कंपोजिशन भी, और बाकी भी नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।